जी बधाई हो। बधाई हो बहन जी, बधाई हो। बेटा आपको भी कंग्रेचुलेशंस। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आके और यहाँ पे रिश्ता करवा के। लड़का बहुत ही सुंदर है, हमारा भी मुंह मीठा करवाओ। आप तो उनके पड़ोसी है ना, आप कह रहे हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। जी जी, लड़का बहुत ही अच्छा है। छोटे से हमारे सामने ही तो बड़ा हुआ है, बस कभी कभी सिगरेट पी लेता है। सिगरेट? अरे कभी कभी। अरे सिगरेट का क्या है, सिगरेट तो आजकल सभी बच्चे पीते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप भी ना दीदी कुछ भी बता देते हो। वो बस कभी कभी दारू पी लेता है। हाँ? दारू? अरे दारू तो नॉर्मल है, वो तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के पीता है। बट कभी कभी वो गांजा भी पीता है। क्या? गांजा? हाँ, क्या दीदी आप भी पूरी बात नहीं बताते। अरे वो गांजा तो इसलिए पीता है ना क्योंकि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। बेचारा बहुत परेशान रहता है, इधर उधर गिरता पड़ता रहता है, बड़ा बुरा लगता है देख के। अब 17 लड़कियां छोड़ के जाएंगी तो ऐसा ही होगा ना। 17 लड़कियां? हाँ, वो 17वीं लड़की की शादी हो गई ना, इसलिए उसके चक्कर में बेचारा बहुत पीता था, कभी इधर गिरता था कभी उधर गिरता था। बेचारे को बहुत देख के बुरा लगता था। अरे वो गांजा पीता है, दारू पीता है, यहाँ वहाँ गिरता पड़ता रहता है, कुछ अच्छा काम करता है कि नहीं? हाँ करता है ना, जुआ बहुत अच्छा खेलता है। कल ही हमारे उनको हरा दिया था। अरे भाभी जी क्या बात कर रहे हो आप? हाँ आपको भी हरा देगा। हाँ भैया, आसान नहीं है उनको हराना। विनय बेटा, अभी के अभी उनको फोन लगा के बोल कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। चल यहाँ से, हम कहीं और लड़के देख लेंगे। ये लीजिए चाय। वैसे एक बात तो आपने बहुत अच्छी करी, उतनी दूर से यहाँ आकर शिफ्ट हो गए हैं हम। अब सुकून से रहेंगे हम यहाँ पे, ना किसी रिश्तेदार का आना जाना होगा, ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ाई। रिश्तेदार जितना दूर रहे ना उतना प्यार बना रहता है। ज्यादा मिलने जुलने से, घर आने जाने से ना फालतू की लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्तेदारी खराब होती है सो अलग। और दीदी और जीजा जी कैसे हो आप? ये पिछलग्गू कहीं की, यहाँ भी अटपकी। अरे भाभी कैसी हैं आप यहाँ भी आ गई। आइए आइए बैठिए, आपका ही घर है। और बताइए दीदी जीजा जी क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं भाभी जी, रिश्तेदारों की तारीफ ही कर रही थी आपके आने से पहले। ओह अच्छा। दीदी एक बात तो बताइए, आपने नया घर ले लिया, यहाँ शिफ्ट हो गए और आपने गृह प्रवेश भी रखा था और मुझे याद नहीं किया। बताओ, मुझे बुलाया भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिर हो तो आप अपने ही, इसमें बुलाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं भाभी जी, मैंने बोला था बच्चों को आपको इनवाइट करने के लिए, पता नहीं कैसे भूल गए। चलो ये बात छोड़ो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ बैठो, चाय मैं ले आता हूँ। अरे मैं लाती हूँ ना चाय, आप बैठो। अरे तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। वैसे भी तुम्हारी भाभी आई हैं, बैठ के बातें करो। ठीक है आप ले आओ। देखो तो जरा इसके पति को, महारानी के लिए चाय बनाने गया है, और एक मेरे पति को देख लो, खुद एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पीते। सारा दिन मैं ही बस काम करती रहूं, और इन महारानी को देखो, ठाठ है इनके तो। और होंगे भी क्यों नहीं, भाई भी ऐसा ही है और बहन भी ऐसी है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे जो हैं। अरे भाभी कहाँ खो गए आप, चाय तो पियोगे ना? हाँ पी लूंगी। चाय कौन सी भागी जा रही है, वैसे यहाँ मैं चाय तो पीने आई थी। अरे भाभी आप भी ना। अरे दीदी तुम्हारा रूम तो इतना ठंडा ठंडा हो रहा है और बाहर तो इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे कि आग बरस रही हो। बताओ, देखो मुझे, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गई। बाहर तो कहीं आने जाने का ही मन नहीं करता, इतनी गर्मी पड़ रही है। और एक आपके घर में देख लो, यहाँ तो बहुत ही कूलिंग हो रही है। बोरिंग टाइम कटे मजे से जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे। तो स्पॉटिफाई सुनते जा, क्लिक हियर टू डाउनलोड। अरे दीदी, आपने एसी लगवा लिया?
हाँ, इन्होंने लगवाया है। वो क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, अब कूलर में तो बहुत रह लिए, तो बस क्या लगवा लिया एसी। और भाभी बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मम्मी गर्मी बहुत पड़ रही है, एसी लगवा लो, एसी लगवा लो। सब फ्रेंड्स के घर में एसी है, हमारे घर में एसी नहीं है। अब क्या, फिर लगवा लिया हमने एसी। बच्चों की भी जिद पूरी हो गई, वो भी खुश और हम भी खुश। चलो बढ़िया है दीदी, लेकिन एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। एसी तो आपने लगवा ली, पर एसी की हवा ना बहुत हार्मफुल होती है। ये एसी की हवा ना शरीर को बहुत नुकसान देती है। अब देखो, अब सारा टाइम आप एसी में रहोगी, फिर जब आप बाहर निकलोगी ना तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए दीदी, बच्चों को ना सारी सुख सुविधा ना देकर बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। दीदी, आप अपने बच्चों को जितनी कम सुख सुविधा दोगी ना, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग और रफ रहेंगे। हाँ, वो बात तो है भाभी, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते एसी, टाइम टाइम पे चलाते हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है बस। हाँ हाँ ठीक है फिर तो। अब तो चाय भी पी ली इसने, पता नहीं कब जाएगी ये। अरे वाह दीदी, आपने नई टीवी भी ले ली, वो भी इतने बड़े साइज की। इतने बड़े साइज की टीवी वैसे कितने की आई? यही कोई 30-32 हज़ार का। इतनी महंगी टीवी दीदी, क्या हुआ? आपकी लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? बताओ, नया घर ले लिया, यहाँ शिफ्ट भी हो गए, नया एसी लगवा लिया और इतने बड़े साइज का टीवी भी ले लिया। हाँ भाभी, अब बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, इनकम भी अच्छी है। अब कमा रहे हैं तो सुख सुविधा भी तो होनी चाहिए, तो ले लिया। चलो बढ़िया है दीदी। वैसे आपको एक बात बोलूं, देखो प्लीज बुरा मत मानना। अब इतने बड़े साइज का आप टीवी लगवाओगे और आप देखोगे उसे, तो ना इससे आंखों में नुकसान पहुंचता है। जितनी बड़ी टीवी होगी उतना ही ज्यादा आंखों को नुकसान होगा। अच्छा, अब घर की किस चीज़ के बारे में बात करूं? कोई तो मुद्दा ढूंढना होगा मुझे, तभी तो थोड़ी देर और एसी में बैठने को मिलेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, यहाँ आधा घंटा और रुक जाती हूँ। नहीं, 1 घंटा रुक जाती हूँ, वरना यहाँ से निकल गई तो गर्मी में ही जाके मरना है मुझे। एक इनको देखो, दीदी के पति तो कितने बढ़िया हैं। जीजा जी ने तो इनको नया घर, टीवी, एसी, इतना सब कुछ लाकर दे रखा है। एक मेरे पति को देख लो, बिल्कुल निठल्ला है, उससे तो कुछ भी नहीं होता मेरे लिए। मेरी जिंदगी में तो बस यही लिखा है, उनके लिए खाना बनाऊं, उनके कच्चे साफ करूं, गंदे बर्तन साफ करूं, ये करूं वो करूं, बस नौकरानी की तरह कुछ ना कुछ करती ही रहूं। और एक वो है, उनके बस की तो कुछ भी नहीं है। और उनकी बहन के पति को देख लो, इतना कुछ करते हैं दीदी के लिए। जीजा जी ने तो इनके लिए इतना कुछ कर रखा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मुझे यहाँ आके मरना लिखा था। भाभी कुछ कहा क्या आपने? नहीं तो दीदी, वैसे ना अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है ना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपको अब जाना चाहिए, वरना आपको लेट हो जाएगा ना। कितनी नकचड़ी सी है, ये नहीं कि एक बार झूठ मूठ का ही रोक लूं। रोकती तो मैं रुक नहीं जाती थोड़ी देर और। कितना सही लग रहा था यहाँ ठंडा ठंडा बैठकर। घर जाकर तो पंखे में मरना पड़ेगा मुझे, वो भी 2 की स्पीड में। अच्छा ठीक है। जरूर इसके पास ना 2 नंबर का पैसा होगा, वरना 1 नंबर की सैलरी से कौन ही इतना कुछ ले सकता है, वो भी इतना जल्दी। बढ़िया चुड़ैल कहेंगी। अरे सिब्बू बेटा, देखना गेट पे कौन है। अरे मौसी जी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कौन है बेटा? मम्मी, वो मौसी जी आई हैं। अरे रितु, इतने दिनों बाद। चल आजा, अंदर आजा। ये रितु मौसी इतने दिनों बाद आज घर कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अरे रितु, बड़े दिनों के बाद तू घर आई है, और बता कैसी है तू? क्या बताऊं दीदी, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है तू? अब क्या ही बताऊं दीदी, मैंने वो जो देहरादून वाला घर लिया था ना, वो लोन पर लिया था।
पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे लगा था मैं किस्तें भर दूंगी, लेकिन मैं वो किस्तें भर ही नहीं पाई। फिर लोन वाले आ गए घर पे और उन्होंने सारा का सारा घर जब्त कर लिया, और ऊपर से इनकी नौकरी भी चली गई। और छोटा मोटा काम करके जो मैं पार्लर चला रही थी ना, थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, अब तो वो भी नहीं है। बस दीदी, अब यही सब सोच कर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, इसीलिए मैं हमेशा परेशान ही रहती हूँ। और दीदी, साथ के साथ इसके मूसा को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और दीदी, इन्होंने फालतू की टेंशन ले लेकर अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। अब तो दिन रात बस मेरे हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे भी मैं जैसे तैसे करके निकाल रही हूँ। मेरे ऊपर कर्जे ही कर्जे हो गए हैं दीदी। सच बताऊँ तो मुझे आपसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मुझे आपसे ये कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं फिर से आपसे उधार पैसे मांग रही हूँ। आपने मुझे पहले ही इतनी उधारी दे रखी है और मैं फिर से मांग रही हूँ। अब मेरे ऐसे हालातों में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? अब मैं किसके पास जाऊँगी? नहीं नहीं, देख तू परेशान मत हो, लेकिन ना मैं अपनी मर्जी से तेरे को और पैसे नहीं दे सकती। मैंने तेरे को पहले ही बहुत पैसे दे रखे हैं, लेकिन तू इतनी परेशान है ना तो मैं तेरे को दुखी भी नहीं देख सकती। मैं इसके पापा से ना बात करती हूँ, फिर तेरे को बताती हूँ। अरे दीदी, बात क्या करनी है? अगर मुझे उनसे ही पैसे मांगने होते तो मैं डायरेक्ट जीजा जी से पैसे नहीं मांग लेती। देखो दीदी, मैं जीजा जी से कहूँगी तो मेरी परेशानी वो इतना थोड़ी समझेंगे जितना आप समझ लेती हो, क्योंकि हमारा तो खून का रिश्ता है ना दीदी। अच्छा ठीक है, चल मैं देखती हूँ। हाँ दीदी, देख लो, कर दो थोड़ी बहुत मदद जितनी आपसे हो सके। मैंने तो दीदी कभी सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन आएंगे मेरे। ये तो अपनी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में ही भर्ती रहते हैं और घर बार तो अब रहा ही नहीं, सब कुछ जब्त हो गया है, किराए के घर में रह रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत करी, उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट करी, सोचा था वो तो कुछ करेंगे, लेकिन वो भी ना निकम्मे निकले। अब आपसे क्या छुपाए दीदी, आपको तो उनकी सारी हरकतें पता है। नाक कटवा दी मेरी, गलत संगत में पड़ गए, एक ने तो भाग के शादी कर ली और लड़की ने दूसरे लड़के के साथ। अब मैं क्या करूं? अपने ही बच्चों के बारे में मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है दीदी। देख लो दीदी, अगर कुछ हो पाए तो थोड़ा बहुत मदद कर दो। मेरे जैसे ही थोड़े बहुत हालात ठीक हो जाएंगे ना, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी कैसे ना कैसे करके। सिब्बू, एक बार मेरे साथ आ, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। बता सिब्बू बेटा, क्या कर रहे हैं हम? तेरी मौसी बेचारी कितनी परेशान है, मदद कर देनी चाहिए क्या? बेटा मेरा दिल तो ना उसके दुख सुन के भर आया है। मम्मी देख लो आप, मौसी ने तो पहले ही इतने हमसे पैसे ले रखे हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी उनकी मदद करनी है तो कर दो आप। लेकिन बेटा मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और मैं तेरे पापा से बात करूंगी तो वो साफ मना कर देंगे। देख बेटा, तेरे पास कुछ सेविंग्स हो तो अपनी मौसी को पैसे दे दे, उनकी मदद हो जाएगी। ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हो तो मैं उनको पैसे दे दूंगी, लेकिन उसके बाद मौसी से कैसे पैसे वापस लेने हैं इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और 3 साल तो उनको वैसे भी हो चुके हैं, आपने जो उनको पैसे दिए थे वो आज तक तो उन्होंने वापस नहीं किए। नहीं नहीं बेटा, तेरी मौसी पहले इतनी परेशान है, मैं उससे कैसे पैसे मांग सकती हूँ अभी? जैसे उसके हालात ठीक होंगे ना, वो धीरे धीरे पैसे दे देगी। Cadbury Silk. How far will you go for love? ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हो तो फिर मैं दे देती हूँ। ठीक है बेटा। बहन तू चिंता मत कर, तेरे पैसों का जुगाड़ हो गया है, चल अब खुश हो जा। क्या दीदी, सच में? थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, और अगर तेरे को थैंक यू बोलना है तो सिब्बू को थैंक यू बोल। देख, मैं बिना तेरे जीजा से पूछे तो पैसे तेरे को दे नहीं सकती, लेकिन जो पैसे मैं तेरे को दूंगी ना वो सिब्बू की सेविंग्स के हैं। थैंक यू बेटा। और दीदी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ आपसे ही उम्मीद थी। मुझे लगा ही था सिब्बू इतना अच्छा खासा कमाती है, यही मेरी बेटी है, यही मेरी मदद करेगी। बाकी मेरे बच्चे तो एकदम नालायक हैं। मेरे सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यारी लगती है ये मुझे तो पूरा पूरा यकीन था अपने सिब्बू पे कि एक दिन ये कामयाब बनेगी और कोई मुकाम हासिल करेगी और अपने परिवार को खुश रखेगी। और ये तो अपने परिवार के साथ साथ हमारा भी बहुत ख्याल रखती है। बेटा मैं ना चाय बना के लाते हैं। बेटा तूने ऐसे हालातों में मेरी मदद की है ना, तू टेंशन मत लियो। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगी। बाकी तो बेटा मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था, तू एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी। अरे दीदी तुम लोग कब तक किराए के मकान में रहोगे? तुम लोग पता नहीं कब से यहाँ रह रहे हो। तुम लोगों ने अभी तक क्या ही अचीव किया है। मुझे देखो, मैंने देहरादून में घर ले लिया, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और मेरे पति महीने का 30,000 रुपए कमाते हैं। माना कि तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली हो तो तुम जिंदगी भर मिडिल क्लास फैमिली बनकर रहोगे क्या? अपनी जिंदगी में आप लोगों को कुछ करना भी है या नहीं, या सिर्फ कमाना है, खाना है और सो जाना है? क्या बस यही जिंदगी है? अरे दीदी जिंदगी में कुछ बड़ा करो, अच्छा करो। और ये देखो आपकी लड़की दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है या नहीं? अरे रितु तू समझ नहीं रही है, इसकी शादी के बारे में 3-4 साल में सोच भी नहीं सकती हूँ। और तेरे को तो पता ही है शादी ब्याह में कितना खर्चा होता है। मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं इसकी शादी करवा सकूँ। हाँ मुझे पता है शादी में पैसे वैसे लगते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी शादी करने की? मंदिर धर्मशाला कहीं भी फेरे डलवा दो इसके। लेकिन अभी तो ये 10वीं क्लास में है, आगे और भी तो पढ़ाई करवानी है। अरे क्या पढ़ाई लिखाई कराना दीदी, सब पैसे फिजूल हैं। और दीदी आजकल का जुग जमाना तो आप देख ही रही हो कितना खराब चल रहा है। और दीदी मैं तो कहती हूँ शादी वादी करा दो इसकी, कल को कहीं किसी के साथ भाग भूग गई तो नाक कट जाएगी, जमाना थूकेगा तो इस इज्जत का क्या करोगे आप? खामखा पढ़ाई वढ़ाई पे पैसे वेस्ट करोगे। अरे जो पैसा पढ़ाई पे लगाना है ना उसी को शादी पे लगा दो। हाँ और दीदी तुम बड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हो, इसको कौन सा ऑफिसर बनना है, चूल्हा चौका ही संभालना है? हाँ मौसी, सबसे ज्यादा तो आपका ही भरोसा था मुझ पर। अच्छा तो बेटा फ्लैशबैक से वापस आ गई हूँ ना, तो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी हूँ, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी, वो जो आपने मौसी को पैसे दिए थे वो उनसे वापस लिए क्या? क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की। नहीं बेटा अभी तो नहीं लिए हैं। हाँ तो उनको फ़ोन करो और पैसे मांग लो। अच्छा आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर फोन ही नहीं उठाया। क्या? तो दोबारा करो एक बार। हेलो। हाँ दीदी बोलो। हाँ रितु कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ क्या हुआ? अरे रितु वो मैं बोल रही थी कि ना वो जो मैंने तेरे को पैसे दिए थे वो पैसे मेरे को चाहिए, क्योंकि ना सिब्बू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा पैसे, वो ना मैं आपको देने ही वाली थी, मैं ना आज आपको शाम तक दे दूंगी। अरे बेटा वो बोल रही है कि मैं शाम तक दूंगी पैसे। शाम तक? अच्छा चलो ठीक है। मम्मी शाम हो गई है, एक बार दोबारा करो ना मौसी को फ़ोन। अच्छा करते हूँ बेटा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। अरे बेटा फ़ोन नहीं उठा रही। दोबारा करो, उठा लेंगी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। अरे बेटा अभी भी नहीं उठाया, एक बार और करती हूँ। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. अरे बेटा फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या? स्विच ऑफ कर लिया? सब गोलमाल है। शिट यार।
देख लो गाइस, ये रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं कि सारे रिलेटिव्स मेरे ही ऐसे हैं या आपके भी हैं? अगर है ना तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। और हाँ, ये वीडियो उन रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। बाय बाय, लव यू।